अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी नेता सुषमा जी का भी शुक्रगुजार हूं कि एक ऐसी समस्या जो गरीबों से जुड़ी हुई है, जो मुफलिसों से जुड़ी हुई है, स्ट्रीट वेंडर की, उस समस्या पर मुझे बोलने का अवसर मिला। अध्यक्ष महोदया, जो हम देखते हैं कि भारत को अगर देखना हो और भारत को अगर समझना हो और भारत की संस्कृति को समझना हो तो भारत के गांव को जाकर देखें। और अगर गांव को देखते हैं तो हम वहां के किसानों को देखते हैं। आज जिस तरह की हालत है कि बड़ी तादाद में बेरोजगारी बढ़ रही है, बड़ी तादाद में किसान जो खेती करते थे उनकी खेती की लागत उनको नहीं मिल रही है, उल्टे वो कर्जे में आ जा रहे हैं, तो वो अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ बढ़ते और शहर में आते हैं तो शहर में महानगरों पर न तो उनको रहने की कोई जगह है, न सोने की जगह है और कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं होता। तो जाकर रेहड़ी पटरी पर वो एक थोड़े से पैसे से कुछ जाकर रेहड़ी पटरी लगाने का काम करते हैं। लेकिन आप अध्यक्ष महोदया जानते हैं कि पिछले 10 सालों में यूपीए गवर्नमेंट में किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है और उस वजह से लोग बड़ी तादाद में गांव से पलायन करके आ रहे हैं। और जब वो आते हैं महानगरों में तो उनके पास रेहड़ी पटरी लगाने के अलावा और कोई उपाय होता नहीं, क्योंकि अध्यक्ष महोदय आज औद्योगिक उत्पादन भी घट रहा है, आज उद्योग भी बंद हो रहे हैं। पहले ज़माने में मैं अध्यक्ष महोदय 86 में दिल्ली आया था और वेस्ट दिल्ली की तरफ मैं रहता था और वहाँ से मैं देखता था कि बड़ी तादाद में लोग साइकिल से चलते थे। ऐसा लगता था देखने में जैसे कोई रैली हो रही, लोग फैक्ट्री की तरफ जाते थे। अगर किसी को रैली करनी हो और झंडा लगा दे पार्टी का तो किसी को जमा करने की जरूरत नहीं है, 10,000 साइकिल लेकर लोग मायापुरी की तरफ आते थे। आज अध्यक्ष महोदया वहां पर कोई साइकिल नहीं दिखती, इसलिए नहीं कि कोई मेट्रो आ गई है, लोग मेट्रो में चल रहे हैं क्योंकि वो पेट्रोल डीजल महंगा है, उस वक्त भी बहुत सस्ता नहीं था, लेकिन लोग साइकिल से जाकर फैक्ट्री में जाते थे, रोजगार तलाशते थे, उनको कोई ना कोई रोजगार दिल्ली में मिल जाता था और भी शहरों में महानगरों में लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते थे। आज उनके पास कोई उपाय नहीं। और अध्यक्ष महोदया, समाज के अंतिम पादान पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो वो रेहड़ी पटरी वाला स्ट्रीट वेंडर बैठा है, जिसको कोई नहीं पूछता तो वो छोटी सी दुकान लगा लेता है। और उसके बारे में हम लोगों ने चिंता किया था। मैं आज याद करना चाहूँगा अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिए काम शुरू किया था, और अपने नेता स्वर्गीय नेता श्री साहब सिंह वर्मा जी को, जब वो लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कामगार के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लाई थी। और मेरे पास वो 2003 का वो उनका पंपलेट मौजूद है जिसमें उन्होंने पहली बार चिंता की थी। आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी अगर पहली बार किसी ने चिंता की तो वो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने। और उन्होंने अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की श्रेणी में इसको रखा था। उसका इंश्योरेंस कैसे हो, उसकी चिंता कैसे हो, वो व्यक्ति उसकी पूरी चिंता की थी और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उस वक्त उनकी चिंता के लिए एक गाइडलाइन बनाई थी, जिसकी कॉपी मैं अध्यक्ष महोदय यहाँ पर लाया हूँ। आज स्ट्रीट वेंडर के रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए योजना बनाई है। और ये जब बिल बना था तो इससे पहले मंत्री जी का ये पहला बिल है। मैं आपके माध्यम से, हमारी पुरानी साथी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, हम सब बहुत इनका आदर करते हैं, कभी गुस्सा नहीं होती हैं, कभी नाराज़ नहीं होती हैं। भले हम लोग पक्ष विपक्ष में भी रहते हैं तो इनसे वाद विवाद बहुत बार हुआ है, लेकिन
इन्होंने बहुत सरल स्वभाव में हर बातों का जवाब दिया है। लेकिन बिल में भी आज इनका ये पहला बिल है मंत्री के तौर पर। एक तो आपको मंत्री बनाने में बहुत देर कर दी उन्होंने, और ये बिल लाने में भी बड़ी देर कर दी है। काश आपको पहले बनाया होता तो पहले लेकर आती, क्योंकि आपने क्योंकि राजस्थान में जो माहौल हम लोगों का अध्यक्ष महोदया चल रहा है, जो भाजपा का तूफान है, उसको रोकने के लिए देर से आपको वहां पर खड़ा किया गया, लेकिन वो तूफान चल चुका है। वहां पर जो गलतियां हो गई हैं वो आपको मंत्री भी बनाते पहले, लेकिन पहले थोड़ा देर से बनाया। बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, हम तो बहुत पहले से उम्मीद करते थे आपके बारे में। कांग्रेस में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें हम गिरिजा व्यास जी को शुमार करते हैं। जी जी, और इसलिए जब मैं भारत सरकार का मंत्री था तो जब भी जो काम गिरिजा जी कहती थी बुनकर के लिए, तो मैं तुरंत उसको कर दिया करता था। तो मैं, और इस बात की वो गवाह है, मंत्री रहते हुए हम लोग का व्यवहार बड़ा शालीन था, इसका कई बार उन्होंने जिक्र किया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हजूर आते आते। आपने एनएसी में, अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है कि हम संसद की शक्ति को जानते हैं, सरकार की शक्ति को भी जानते हैं, लेकिन सरकार की शक्ति पर एक महाशक्ति है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी काउंसिल है। वो बड़ी ताकतवर है अध्यक्ष महोदय। उस बात को हम लोग जानते हैं कि कैबिनेट में भी वही आता है जो एनएसी से पास होकर आता है, तय होकर आता है। अभी भारत के संविधान ने सारे अधिकार दिए हैं कैबिनेट को, लेकिन यहाँ जो कैबिनेट में बैठे लोग हैं इन्होंने मौन रूप से सारे अधिकार दे दिए हैं एनएसी को। और उसकी अध्यक्ष यूपीए चेयरपर्सन, क्योंकि आज मौजूद नहीं है इसलिए मैं उनके नाम का ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, और वो स्वास्थ्य लाभ वो करें ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। लेकिन एनएसी ने जो ये ड्राफ्ट बनाया, वो कई एनएसी में कई ऐसे काम हुए हैं जो बड़े देर से हुए, लेकिन कुछ चीज़ों पर, जैसे कल आप लेकर आए थे इंश्योरेंस के बारे में बिल, तो जो हमारी सरकार ने किया उसको, पेंशन बिल जो हमने शुरू किया उसको आप लेकर आए तो हमने सपोर्ट किया। हम विपक्ष में हैं तो हम फराख दिल हैं, हम छोटे दिल से राजनीति में नहीं आए। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता है मैडम, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हम बड़े मन से काम करते हैं। कई बार हम लोगों पर लोग कह भी देते हैं, जो हम देश के हित के लिए विपक्ष में बैठे, अगर हम विपक्ष में बैठे, संख्या बल कम हो गई, और मान लीजिए विदिशा के लोगों ने, हजारीबाग के लोगों ने, दरभंगा के लोगों ने, गोड्डा के लोगों ने, भागलपुर के लोगों ने तो आपकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी सरकार बनाने को वोट दिया। हम लोग जीत कर आ गए, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी भारी बहुमत से जीत कर आई। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन संख्या कम हो गई, आप सत्ता में आ गए। तो लोकतंत्र में जब सरकार होती है, जैसे बिहार में तो आपको 2 ही सीट मिली, माननीय अध्यक्ष महोदया जीती, जो बड़ी शख्सियत बिहार की भी हैं, और एक हमारे मौलाना इसराउल हक साहब जीते। तो अगर बिहार में देखेंगे तो आपको तो कोई मैंडेट नहीं दिया था बिहार ने, लेकिन आपकी सरकार, क्योंकि लोकतंत्र में जो जीता वही सिकंदर, आप जीत गए तो आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, और इस नाते आपको ये मौका मिला है। तो मौका मिला तो आप लोगों ने जो कुछ बिल लाए हैं, जो गरीबों के मुद्दे, आपकी दिक्कत यह है कि कई बार मैं आपको समझता हूं कि आप क्या कर रहे हैं। कई फैसले बड़ा गरीबों के हित में लाते, देर से लाते, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आप एफडीआई ले आते हैं, जो रिटेल सेक्टर में जो लोग छोटा छोटा रोजगार कर रहे हैं उनके हाथ काट दो, वो बाहर से अमेरिकन लोगों को ले आओ, अमेरिकी दुकान खोल दो, इसके लिए आप इंतजाम करते हैं। और जब देखते हैं कि एफडीआई रिटेल में आपके प्रयास के बाद भी कोई आ नहीं रहा, तो फिर आप गरीबों की चिंता करने लगते हैं। आपका ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैं बराबर देखता हूँ।
कई बार गरीबों के लिए ब्लैक नीति और बाद में फिर व्हाइट नीति लेकर आ जाते। तो आपकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है, और इसलिए ये एनएससी में भी कई बार तो हमें लगता है कि आप वाजपेयी जी सरकार की कई योजना को चला रहे हैं। और अध्यक्ष महोदया, इसमें बहुत क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ याददाश्त जो है कई बार मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी को, कि जो वाजपेयी जी सरकार की योजना है, कई योजना को आप चला रहे हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान को चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये पीएमजीएसवाई को चला रहे हैं, शुक्रिया अदा करता हूं। अंत्योदय चला रहे हैं, जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने अंत्योदय का सूत्र दिया, उसकी योजना, हमारे संस्थापक अध्यक्ष की योजना को चला रहे हैं। नेशनल हाईवे में थोड़ा धीरे चल रहे हैं, वो जो नेशनल हाईवे में जो स्पीड है वो थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा के चल रहे। कुछ योजना हमारी आप कर रहे हैं, ये सही है कि 2-3 योजना आपने भी लेकर आए। राजीव गांधी विद्युतीकरण, माशाअल्लाह, इस योजना के बारे में मैं क्या कहूँ, नजर न लग जाए इस योजना को। मैडम, बोर्ड लगा है लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण में बल्ब नहीं जल रहा है। बोर्ड वो कुटीर ज्योति थी, उसका नाम बदल दिया। आज भी एक राजीव गांधी जी के नाम पर एक और योजना आने वाली है सिविल एविएशन में, उस पर हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री अनंत कुमार जी बोलेंगे, तो मैं उस पर नहीं बोलता हूं। लेकिन आप कई चीजें ला रहे हैं और मनरेगा भी लाए, लेकिन जो आपके यूपीए गवर्नमेंट में जो योजना लाए, सारी फ्लॉप योजना क्यों बनाते हैं? सफल योजना वही है आपकी आज, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया था। तो हम कई बार जब विपक्ष में रहते हुए आपके मुद्दों पर साथ देते हैं, कई बार अध्यक्ष महोदय मैं जाता हूं, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं, और पार्लियामेंट्री पार्टी से भी जो कुछ यहाँ घटता है, हमारी नेता सुषमा स्वराज जी हमें कहती हैं बाहर जाकर, उस पर टिप्पणी भी मैं पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से करता हूँ। कई बार दर्द भी होता है, कई बार लगता है कि हम कितना बोलते बोलते थक गए, आप जागते ही नहीं, जगाते जगाते आपको थक गए, आप उठते ही नहीं है। इसलिए जब हम विपक्ष जाते हैं तो कई बार विपक्ष के सवालों पर, ये सही है अध्यक्ष महोदया कि खबर वो बनती है जो झगड़ा हो जाए तो खबर बन जाएगी। कल वक्फ बिल पर मैं बोला, कहीं कोई खबर नहीं छपी, और कहीं पर 2 मुस्लिम भाई के साथ अगर कोई छोटी सी बात, मुहावरे भी आ जाएंगे तो उस पर हंगामा बरपा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम होगा तो आज उर्दू अखबार में जरूर फ्रंट पेज पर हेडलाइन वक्फ का मुद्दा बना, लेकिन और जगह गणेश सिंह जी ने कहा कि साहब आप प्रवक्ता होकर बोले, लेकिन कहीं छपा नहीं। तो मैं कई बार देखता हूं कि जब हम साथ देते हैं आपका, तो हमारे हाथ जल जाते हैं। आपका इतना, आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों का हम साथ भी देते हैं तब भी हाथ जल जाता है। हमारी नेता प्रतिपक्ष जो देश के हित में कई मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाले कई बार हमसे चुपचाप समझौता तो कर भी आते हैं, कहते हैं ये बोलने दो, ये करने दो, जब अपना मतलब निकाल लेते हैं तो बाहर जाके बयान देते हैं भाजपा कांग्रेस मिल गई।